हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक ही होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों के ऊपर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप लोग सुन रहे थे राधे श्याम रामायण, और राधे श्याम रामायण में प्रसंग चल रहा था रामचंद्र जी का राज तिलक। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं आगे की कथा। घर घर में पूरे गए चौक, बहुरंग पताका फहराई। द्वारे पर कलश सजे, बंधन बारें भी लहराई। चंदन फूलों के अर्क इत्र राहों पर छिड़के जाते थे। गलियों गलियों में स्वर्णांबर पाटांबर शोभा पाते थे। पुखराजों और मोतियों के थे दूर दूर पर द्वार बने। पीतांबर पर मरकत मणि से सुस्वागत जय जयकार बने। तुरही बज उठी ड्योढ़ियों पर, सब जगह मंगलाचार हुआ। चिरंजीव हो रामचंद्र, घर घर ये जय जयकार हुआ। दशरथ से नृपति चक्रवर्ती, फिर अवधपुरी सी राजधानी। जिस जगह सिंह बकरी दोनों, पीते थे एक घाट पानी। ऐसे घर जब है राज तिलक, तो शोभा कैसे वर्णन हो। दीपक से रवि की आभा का, कहिए किस भांति प्रदर्शन हो। अब आगे जो कुछ हुआ सुनिए वो धर ध्यान। टाले से टलती नहीं, होनी है बलवान। कैकेयी सुमित्रा कौशल्या, थी तीन रानियां राजा के। थे राम पुत्र कौशल्या के, लक्ष्मण शत्रुघ्न सुमित्रा के। कैकेयी भरत की माता थी, राजा की प्यारी बढ़ी हुई। मंथरा उसी की दासी थी, मुँह लगी हुई सिर चढ़ी हुई। विधि का विधान आकर घूमा, बस इसी मंथरा के सर में। शारद ने इसकी मति फेरी, आ गई समय के चक्कर में। जब इसने ऋतु बसंत देखी, उस फूले रघुकुल के वन में। बन गई ग्रीष्म की लू समान, वो द्वेष ज्वाल भड़की मन में। उठी प्रचंड आंधी होकर, उस राज तिलक की शोभा में। तत्काल लग गई दीमक सी, दशरथ के जीवन बिरवा में। पत्थरों भरी बन गई घटा, उस हरी भरी राजधानी को। हो गई चौथ चांदनी, श्रदस कैकेयी सी पट रानी को। देखो साधारण सी दासी, क्या क्रूर समस्या करती है। तख्ता ही लौटूंगी सारा, ये घोर प्रतिज्ञा करती है। बल कौशल कहीं देखना हो, तो इन अबलाओं में देखो। रात ही रात में क्या होगा, ये नृप के महलों में देखो। शोभा बिगड़ने पहले तो, नागिन राहों पर जाती है। फिर सिर के सारे बाल खोल, डायन महलों में जाती है।
कैकेयी चौकी कहाँ है ये क्या ढंग, आज रंग जब जगह है तू क्यों है बदरंग। अब जब कैकेयी की दासी मंथरा बाल खोल के और ऐसे बदरंग होके महलों में पहुंची तो कैकेयी ने पूछ दिया कि आज तो सब कहीं खुशी का माहौल है और तू ऐसा भेष बना के क्यों आई है। तो मंथरा अब जवाब देती है, हम सब ने शीश गुंधाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं, तू जो रो रही सगुन सायत ये कैसे लक्षण तेरे हैं। क्या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी दासी क्यों तुझे उदासी है। कैकेयी पूछ रही है मंथरा से कि कहीं झगड़ा करके तो नहीं आई है या भूखी प्यासी है तो इतना उदास क्यों है। हमने सबने तो अपने बाल गुंथवा रखे हैं और तू बाल खोल के आई है, कोई न कोई बात तो ज़रूर है। ये सुनते ही द्वेष की ओर बढ़ गई आग, फुफकारें देने लगी उठी नागिनी आग। बोली देखो तो सही घर घर में है धूम, राज तिलक है राम का तुम्हें नहीं मालूम। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है, राजा जी जिसे चाहते हैं रानी ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं ये जो नकारे आवाज़ों में इनकी गम है। अब मंथरा बोली कैकेयी से कि राज तिलक होने वाला है, नगाड़े बज रहे हैं, ये नगाड़े नहीं ये मातम है तुम्हारे लिए। खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसी पर विधना की, रानी किस घोर नींद में है अब लोक चाल निज राजा की। तू सदा जीतती थी चौसर पर अब तो हार खा रही है, ले देख गोट तेरी रानी किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है बदरंग है तू, क्या पासे नृप के प्यारे हैं, तेरे छक्के छूट जाएंगे अब तो उनके पवारे हैं। वो बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकस में है, तो समझ रही राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है। जो तुझको प्राण समझते थे निस्बासर तेरे रहते थे, जो प्यार भरत को करते थे नैनों का तारा कहते थे। बेही राजा बेही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं, हकदार राम को माना है उसको ही मुकुट पहनाते हैं। अब तो मंथरा ने कैकेयी के खूब कान भर दिए कि तुम जिनको अपना समझ रही थी वो अब तो राम जी को अपना समझ रहे हैं, राम जी को राज तिलक कर रहे हैं और तू इतना खुश हो रही है। जब भी मंथरा के सुने ये विष भरे विचार,
कैकेयी संभली उठी फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चंडालिन, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बन कर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे बचन कहे, तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण, तुझको मैं मुँह मांगा बर दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार ये ले। तो कैकेयी तो बड़ी प्रसन्न है और कह रही हमारे घर में तो खुशी है, और तू ऐसे विलाप कर रही है, ऐसे बुरी भरी बातें हमें सिखा रही है। और ले, ये मेरा हार तेरे को मैं उपहार में देती हूँ, और जाकर खुशियाँ मना। तो दोस्तों, आज की कथा को यहीं पर विराम करेंगे, और इससे आगे की कथा हम अगले भाग में सुनाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिएगा, तो हमारा भी हौसला बढ़ा रहेगा। तो दोस्तों, जय श्री राम।